बदल के देख चुकी है रियाया साहिबे तख्त। बदल के देख चुकी है रियाया साहिबे तख्त, जो सर कलम नहीं करता जबान खींचता है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारा देश इस वक्त एक ऐसे नफरती जमूरों का देश बन चुका है जहां सब कुछ की आजादी है पर बोलने की आजादी बिल्कुल भी नहीं है। हमारे देश में 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की आजादी है, विपक्ष की महिला नेताओं को जैसी गाय कहने की आजादी है, हमारे ही बहन बेटियों के पजामे का नाड़ा तोड़ने की आजादी है, हमारे ही देश में महिलाओं को देवी का दर्जा हासिल है, फिर भी भारत में महिलाएं और महिलाओं की इज्जत को पामाल किया जाता है, उनकी इज्जत को तार तार किया जाता है। इसके लिए गिद्दों की जमात हर चौराहे पर टकटकी लगाए बैठी रहती है। हमारे ही देश में कब्र से खोदकर महिलाओं के रेप की वकालत की जाती है। हमारे ही देश में पैगंबर आजम के खिलाफ बयान देने वाले लोगों को पलकों पर बिठाकर रखा जाता है और विरोध करने वालों पर बुलडोजर चलाया जाता है। हमारे देश में मस्जिदों के बाहर ठुमके लगाने की आजादी है, आपके घर में तोड़फोड़ की आजादी है, आपके घर का परचम नोचने की आजादी है, पर खबरदार जो आपने कोई एतराज किया, वरना आप गुनहगार माने जाएंगे, आपके घर तोड़ दिए जाएंगे, आपको जेल में ठूस दिया जाएगा। क्योंकि हमारा देश एक ऐसा लोकतंत्र बन चुका है जहां लोकतंत्र शब्द ही अब बहुत बड़ा बोझ बन चुका है और इसे उठाते उठाते आप उस बोझ में दब जाएंगे। पर असदुद्दीन ओवैसी ने एक ऐसा सवाल उठाया है जिसका जवाब देने में शिंदे और फडणवीस के पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि इसका जवाब उनके पास ही है, पर वो चाहकर भी इसका जवाब नहीं दे सकते। आखिर क्यों कॉमेडियन की कॉमेडी से बुरी तरह तमतमा उठे एकनाथ शिंदे? आखिर क्यों गुंडों, मवाली और लफंगों की भाषा में उतरे शिंदे के शिव सैनिक? आखिर क्यों ओवैसी के सवालों से छट रहे शिंदे और फडणवीस के पसीने? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। एक कॉमेडियन ने कुर्सी पर बैठे नेताजी के खिलाफ चंद शब्द क्या बोल दिए, उनकी भावनाएं आहत हो गई, उनका दिल टूट गया, उनके शौर्य को ठेस पहुंच गया। वो शौर्य जो गुवाहाटी के होटल के बंद कमरे में ना टूट सका, वो चंद शब्दों से टूट गया। अब नेताजी और उनकी पार्टी कह रही है कि हम कॉमेडियन कुणाल कामरा को ठीक कर देंगे, उसे अपने स्टाइल में जवाब देंगे। तो नेताजी एक काम क्यों नहीं करते, घासलेट का बाटला लेकर तमिलनाडु क्यों नहीं पहुंच जाते हैं? कुणाल कामरा को पकड़ो और उसको घासलेट से नहला दो, इसके बाद कुणाल कामरा की आवाज हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। पर अपने गुंडों से कुणाल कामरा की हत्या करवा दीजिए, आपकी सरकार है, कौन रोक सकता है? पुलिस को एनकाउंटर का आदेश दे दीजिए, जिंदा या मुर्दा पकड़ने का फरमान जारी कर दीजिए। आखिर अपनी हुकूमत है, कुछ तो अपना धौस होना चाहिए। या फिर एक काम करिए कि कुणाल कामरा को चौराहे पर सबके सामने बुलडोजर से कुचल कर मार दीजिए, मतलब अपनी हुकूमत होने का कुछ तो फायदा होना चाहिए। वैसे भी मामला अदालत में टिक नहीं पाएगा, उससे बेहतर है कि उसे मार दिया जाए, क्योंकि शिंदे साहब के कार्यकर्ता पहले ही मारने काटने की धमकी दे चुके हैं। वरना शिंदे साहब के लिए कानून क्या चीज है, वो जूते की नोक पर कानून को उछाल देने में माहिर हैं। शिंदे साहब को बहुत ही अरमानों के बाद, बगावत के बाद, होटल में वीर गाथा लिखने के बाद ही उन्हें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल हुई है। कुणाल कामरा में इतनी हिम्मत कैसे आ गई जो बादशाही वक्त को उंगली दिखाए? एकनाथ शिंदे जी, आपको खुलकर बता ही देना चाहिए कि महाराष्ट्र के आवाम ने आपको नहीं चुना है, बल्कि आपने महाराष्ट्र को चुना है और कुर्सी पर बैठकर आप खुद ही जनता पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आपको यह भी बता देना चाहिए कि महाराष्ट्र वालों, अगर तुम्हारी औकात हो तो एकनाथ शिंदे के गुस्से को बर्दाश्त करो, अगर नहीं कर सकते तो बगल में पाकिस्तान है, पाकिस्तान चले जाओ, क्योंकि पाकिस्तान में बोलने की उतनी आजादी है जितनी हमारे देश में नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी अपने धारदार बयानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की दुखती रग पर हाथ रख दिया है और कहा है कि नागपुर हिंसा के आरोपी फहीम खान के घर पर बुलडोजर चलाना पूरी तरह से गैरकानूनी है और असंवैधानिक है। ओवैसी ने कहा है कि सिर्फ आरोप लगने से किसी के घर पर बुलडोजर चलाना गलत है। अगर कार्यवाही करनी थी तो अदालत में सबूत पेश करके सजा दिलवाते, उनके घर वालों का क्या दोष है? शिंदे सेना के गुंडों ने कुणाल कामरा के मजाक से आहत होकर उनके कॉमेडी क्लब में तोड़फोड़ की। ओवैसी ने कहा कि क्या फडणवीस उन पर भी बुलडोजर चलाएंगे जिन्होंने तोड़फोड़ की? ओवैसी ने इसके बाद ऐसी बात कह दी जो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को गले की हड्डी बन चुकी है, जिनको चाह करके भी देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जानकारी नहीं निकाल सकते और ना ही उसे कबूल कर सकते हैं। ओवैसी ने कहा कि हमारे रसूल के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने वाला संस्कारी बाबा इस महाराष्ट्र में मौजूद है। उस संस्कारी बाबा के घर पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, लेकिन एक चुटकुले से पूरा का पूरा प्रशासन कुणाल कामरा पर टूट पड़ा।
दरअसल पैगंबरे इस्लाम के खिलाफ गलत बयानी करने वाला कथित महंत उसी महाराष्ट्र से ताल्लुक रखता है जहां के सबसे बड़े नेताओं में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे है। लेकिन उनकी तमाम बहादुरी इस वक्त हवा हवाई हो जाती है जब मामला अल्पसंख्यकों से जुड़ा होता है, क्योंकि जहां अल्पसंख्यक पीड़ित नजर आता है उस मामले को नजरअंदाज कर दिया जाता है। पैगंबरे आजम पर गलत बयानी करने वाले रामगिरी के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार ने कुछ नहीं किया, उल्टा उन लोगों के खिलाफ एजेंडा चलाया जो लोग उसके खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे थे। यह बात देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सबसे बड़ी दुखती रग बन चुकी है, जिसका जिक्र चाहकर भी नहीं कर सके। भले ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार कहते हो कि जो भी मुस्लिम भाइयों को आग दिखाएगा, जो दो समूहों के बीच संघर्ष भड़कार कर कानून व्यवस्था को बाधित करेगा, वो चाहे कोई भी हो, उसे किसी भी हालत में बख्शा या माफ नहीं किया जाएगा। पर अजीत पवार को भी मालूम है कि भाजपा के सामने उनकी कोई भी हैसियत नहीं है, इसलिए इस तरह के मुस्लिम हितैषी बयान देकर कोई बदलाव नहीं लिया जा सकता। जिन सियासी पार्टियों का वजूद ही नफरत के आधार पर टिका हो, वो कभी भी अपनी विचारधारा से अलग कोई काम नहीं कर सकती। खैर, महाराष्ट्र सरकार वो तमाम काम कर रही है जिसके लिए उनको नहीं चुना गया था, यानी जिस काम के लिए उनको महाराष्ट्र के आवाम ने मौका दिया, उस काम के अलावा वो हर काम कर रहे हैं जो इनको नहीं करना चाहिए। नागपुर में हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान के घर पर बुलडोजर चलाया गया। कार्यवाही 24 मार्च 2025 को हुई, जब नागपुर महानगर पालिका की टीम ने सुबह तकरीबन 9:30 बजे 2 मंजिला घर को ढा दिया। प्रशासन का कहना था कि घर का निर्माण बिना मंजूरी के हुआ था, इसलिए इसे अवैध माना गया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद था, जिसमें तकरीबन 150 पुलिस वाले शामिल थे और जेसीबी मशीनों के घर को जमींदोज कर दिया गया। हालांकि उसी दिन बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच ने फहीम खान और एक अन्य आरोपी यूसुफ शेख के घरों को तोड़ने की कार्यवाही पर रोक लगा दी। कोर्ट ने सरकार और नगर निगम से जवाब मांगा और संपत्ति मालिकों को सुने बिना कार्यवाही पर सवाल उठाया। फहीम को 17 मार्च को हुई नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड बताया गया था और उस पर देशद्रोह का आरोप भी लगा है, लेकिन कोर्ट की रोक के बाद आगे की कार्यवाही रुक गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फहीम खान की मां की याचिका पर सुनवाई की तो हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने इस कार्यवाही से नाराजगी जताई और इसे फौरन रोकने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने इसे एक तरफा और सिलेक्टिव एक्शन करार दिया। हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव से इस पर जवाब मांगा। दरअसल एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस अपनी तकलीफ को बयान नहीं कर सकते कि वो भले ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के तौर पर कुर्सी पर बैठे हों, पर वो सिर्फ एक कठपुतली बन चुके हैं। उनकी डोर कोई और ही संभाल रहा है। जनता के मुद्दों से इतर इन्हें काम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कुणाल कामरा ने अपने शो में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा, लेकिन कहीं भी अपने शो में उन्होंने डिप्टी सीएम का नाम नहीं लिया। पर इतना कहने के बाद भी शिंदे समर्थकों की भावनाएं आहत हो गईं। वो अपने प्रभु के लिए इतनी आहत हो गई कि उन्होंने उस स्टूडियो में जाकर तोड़फोड़ कर दी जहां कई दिनों पहले कुणाल कामरा का शो हुआ था। बीएमसी ने उस क्लब पर बुलडोजर चलाया है। एक जमूरे ने कुणाल कामरा को फोन कर दिया कि बता तू कहां है, तो जब वहीं आकर मारेंगे। तो कुणाल कामरा ने कहा कि मैं तमिलनाडु में हूं। उधर से शिव सैनिक कहता है तमिलनाडु में मारेंगे, लेकिन तुरंत दूसरा शिव सैनिक फोन पकड़कर कहता है कि भाई इतना दूर हम तुझे कैसे मारेंगे। पर कुणाल कामरा उनकी तमाम धमकियों की बत्ती बनाकर हवा में उड़ा रहा है। वो अपना बयान जारी करके बता चुका है कि कुछ भी हो जाए पर वो माफी नहीं मांगेगा। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, कॉमेडी कोई गुनाह नहीं, पर उन लोगों पर कोई बुलडोजर नहीं चलाया गया जिन लोगों ने कुणाल कामरा के खिलाफ तोड़फोड़ की थी। वही हाल नागपुर का है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के उन लोगों पर कितनी बार बुलडोजर चला जिन लोगों ने नागपुर में हिंसा भड़काई। ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले अल्पसंख्यकों को चुन चुनकर परेशान किया जाता है, फिर उन्हीं को चुन चुनकर निशाना भी बनाया जाता है। जो कानून निष्पक्ष होकर मामले की जांच कर सकती है, वही कानून सांप्रदायिक बन जाती है, वही कानून एक तरफा कार्रवाई करने लगता है। तब यह सवाल उठता है कि आखिर ये लोकतंत्र किसके लिए है, क्यों देश के लिए बोझ बनता जा रहा है? क्योंकि जिस काम के लिए लोकतंत्र की पहचान होनी चाहिए, उस पहचान को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। आज अल्पसंख्यकों को बहुत बड़ी मुसीबत के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार को अपने काम पर फोकस करना चाहिए। इस तरह से आम लोगों को निशाना बनाना गलत है। सबसे अहम सवाल है कि उस शख्स के खिलाफ अब एक्शन लिया जाएगा जिसने पैगंबर आजम के खिलाफ बयान दिया, पर इसका जवाब शिंदे और फडणवीस के पास नहीं है, क्योंकि सब कुछ उनके कंट्रोल से बाहर है। बहरहाल चलते चलते आखिर में डॉक्टर आजम ने भी क्या खूब फरमाया है, यही जमहूरियत का नक्श है जो तख्ते शाही पर, यही जमहूरियत का नक्श है जो तख्ते शाही पर कभी मक्कार बैठे हैं, कभी गद्दार बैठे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।
ट्विटर हैंडल है @शम्स_तबरेज़ कासी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।